बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल-मजीद एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट्रिक और इंटर में जो आपको रोल नंबर शीट मिलती है उसको आपने किस तरह फिल करना है और इस शीट को फिल करने से पहले आपको किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसका है फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो ये है, उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाजत है। आपने कोई भी इसके अलावा ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी जो कलर्ड मार्कर या पेन वगैरह है वो इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है इस बात का ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पूरा हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने ये जो बेस्ट मेथड जो करेक्ट वे है वो भी साथ में बता दिया हुआ है। उसके बाद उसने जो रॉन्ग मेथड वो बता दिया कि आपने इसको बस थोड़ा बहुत फिल नहीं करना और ना ही आपने इसके लिए सिर्फ कोई एक डॉट लगा दे ये इंडिकेट करने के लिए कि ये हमने सगल फिल करना था। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से फिल करना है। इसकी बाउंड्री तक पूरा जो है वो फिल होना चाहिए, बाउंड्री से बाहर ना जाए और बाउंड्री से अंदर तक ही बस इसकी फिलिंग होनी चाहिए। कागज को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। उसके बाद नेक्स्ट का नोट लिखा हुआ है, एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब या रोल नंबर या पेपर कोड गलत तस्वुर होगा जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। तो इसकी वजह से आपका जो पेपर है वो भी कैंसिल हो सकता है। सो मेक श्योर कि जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो एक दफ़ा इस वीडियो को अच्छे से देख लें और उसके अलावा जब अपने पेपर अपना शुरू करना है तो शुरू करने से पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसकी जो फिलिंग वगैरह है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो डेट है वो मेंशन करनी है। डेट आपकी रोल नंबर जिस दिन आपका पेपर होगा वो वाली डेट आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्च है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0, यहाँ पे आप लिखेंगे 2। उसके बाद मार्च की लिखना है आपने, यहाँ पे जो मंथ का सेक्शन है इसके अंदर आपने जो महीना है वो मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्च का महीना तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ मेंशन करेंगे 3। उसके बाद है 2024, यहाँ पे 2, 0, 2 एंड 4 यहाँ तक इसको फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग में है तो आप मॉर्निंग वाले सर्कल को फिल करेंगे। अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आप फिर इवनिंग वाले सेक्शन को इस सर्कल को फिल करेंगे। नेक्स्ट एंड आती है रोल नंबर की। जो आपकी रोल नंबर स्लिप होती है उसके ऊपर 6 डिजिट्स का एक रोल नंबर दिया गया होता है जो कि आपने यहाँ पे एज इट इज मेंशन करना है। जिस बॉक्स के अंदर आपने जो डिजिट लिखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो आपने इसी कॉलम के नीचे जहाँ पे 1 लिखा होगा आपने इस सर्कल को अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे इस 2 वाले बबल को फिल करना है। इस तरह आपने 1 बाय 1 जितने भी आपकी ये जो रोल नंबर है उसको आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। मेक श्योर कि आपकी जो फिलिंग है वो प्रॉपर वे में हुई हो। नेक्स्ट आपका जो पेपर कोड है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर एक कोड लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर साइंस का पेपर है, उसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप पे देखिए पेपर कोड जो है वो मेंशन किया गया है जो कि आपने यहाँ पे लिखे 2919 4 डिजिट का एक पेपर कोड होगा जो कि आपने यहाँ पे मेंशन करना है और इसकी फिलिंग भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे रोल नंबर यहाँ पे आपने रोल नंबर की थी। नेक्स्ट टर्न आती है साइड ब्लॉक पे, आप चेक करें यहाँ पे अगेन लिखा हुआ डेट, जो डेट आपने ऊपर मेंशन की थी वही आपने यहाँ पे दोबारा से लिखनी है। 02 फिर आप डैश लगाएंगे या स्लैश कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद 03 जो आपका मंथ है वो लिखेंगे, फिर स्लैश फिर 2024 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आपके पेपर अगर मैट्रिक के हैं तो आप मैट्रिक वाले को फिल करोगे, अगर आपके पेपर इंटर के हैं तो आपने इंटर वाले सर्कल को फिल करना है। नेक्स्ट अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 1 को फिल करना है और अगर आप सेकेंड ईयर की या आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 2 का जो बबल है ये फिल करना है। कुछ स्टूडेंट्स के एनुअल के एग्जाम्स होते हैं, कुछ के सप्ली के एग्जाम्स होते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने एनुअल या सप्ली में से किसी एक सर्कल को फिल करना है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है अगेन तो आपने मॉर्निंग वाले बबल को फिल करना है, अगर इवनिंग में है तो इवनिंग वाले बबल को फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है कि किस सब्जेक्ट का पेपर देने लगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका उर्दू, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है तो आप यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो मेंशन करेंगे। उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न आती है, यहाँ पे आपने अपना नेम मेंशन करना है। ठीक है, जो भी आपका नेम है पूरा आपने नेम यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखना है फादर्स नेम, वालिद का नाम लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड्स, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे जो आपने रोल नंबर यहाँ ऊपर फिल किया था। यहाँ इस सेक्शन में जो आपने अपना रोल नंबर फिल किया था वही वाला रोल नंबर आपने नीचे लिखना है और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और उर्दू में भी लिख सकते हो। ओके, रोल नंबर भी लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्न है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये आपने फिल नहीं करना, ये सुपरिटेंडेंट जो है वही खुद ही फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है हमारे पास ये वाला सेकेंड पेज।
सेकंड पेज के ऊपर जो कॉपी नंबर है वो ऑलरेडी लिखा गया होता है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आपने मेंशन करना है। इसके बाद आपका जो पेपर है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे पार्ट 1 को मेंशन करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर की या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप फिर पार्ट 2 को मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग में है तो आप यहाँ पे ग्रुप अव्वल को या ग्रुप 1 को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका जो पेपर है वो इवनिंग में है तो यहाँ पे ग्रुप सेकंड या ग्रुप 2 जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जो आप पीछे 2 जगह पे लिख चुके हैं। यहाँ पे आपने हिंसों में लिखना है और यहीं पे आपने जो अपना रोल नंबर है वो लिखना है लफ्जों में। उसके बाद है नाम उम्मीदवार, जो कैंडिडेट का नेम है। यहाँ ऊपर आप सिग्नेचर नेम भी लिख सकते हैं, यहाँ अपने सिग्नेचर सिंपल वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने प्रॉपर तरीके से अपना जो नेम है वो मेंशन करना है। उसके बाद वल्दियत, आपके फादर का नेम वो आपने यहाँ मेंशन करना है। आपका इम्तिहान मैट्रिक का है या इंटरमीडिएट का है, ठीक है, जो भी आपका इम्तिहान है आपने उसके ऊपर टिक लगा देना है। उसके बाद आपका जो आप अगर 9th क्लास के हैं या आप फर्स्ट ईयर के तो आप पार्ट 1 को यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपका जो एग्जाम है वो 10th क्लास का है या सेकंड ईयर का तो आप फिर पार्ट 2 को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास ज़मीनी मतलब सालाना की पेपर आपका कौन सा है, 2024 का है तो आप यहाँ पे 4 को मेंशन करोगे। नेक्स्ट इम्तहानी सेंटर का नाम, यहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका पेपर हो रहा है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, वॉट एवर द इंस्टीट्यूट इज, आपने यहाँ पे उसका जो नेम है वो एज इट इज मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन जो डेट है वो मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो सब्जेक्ट है वो अगेन मेंशन करना है। जो भी सब्जेक्ट का पेपर है आपने वो यहाँ लिखना है, पार्ट 1 या पार्ट 2 लिखना है। 9th या फर्स्ट ईयर के तो पार्ट 1 लिखेंगे। अगर आप सेकंड ईयर या 10th क्लास में से तो आप पार्ट 2 मेंशन करेंगे। ग्रुप आपका मॉर्निंग में है तो आप ग्रुप अव्वल लिखेंगे। अगर आपका जो पेपर है वो सेकेंड टाइम हो रहा है तो आप यहाँ पे ग्रुप 2 जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका जो एग्जाम हो मैट्रिक का या इंटरमीडिएट के, इन दोनों में से आपने किसी को टिक करना है। ज़मीनी यहाँ पे 2024 आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो आपका इन्वेस्टिगेटर होगा वो आपको एक इंक पैड देगा जिसके थ्रू आपने यहाँ पे अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो लगाना है। उसके बाद आपने नीचे कोई भी फिलिंग नहीं करनी। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ये MCQs रिस्पॉन्स पार्ट। जब भी आपको पेपर आएगा उसके अंदर आपके मिनिमम 10 MCQs होते हैं, या फिर कुछ पेपर्स में आपके 12 MCQs भी हो सकते हैं, कुछ में 15 भी हो सकते हैं, 17 भी, या फिर 19 भी हो सकते हैं। आई थिंक सो बस 19 तक ही आपके MCQs होते हैं। तो जितने आपके नीचे बबल्स बच जाते हैं उसको आपने कुछ भी नहीं करना, उसकी फिलिंग नहीं करनी, उसको आपने क्रॉस भी नहीं करना। बस जहां तक आपके MCQs है बस आपने वहीं तक अपना जो काम है वो रखना है। ओके, यहाँ पे अगेन आपके MCQ के अंदर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A, B, C और D। उनमें से फॉर एग्जांपल आपके जो फर्स्ट MCQ है उसका ऑप्शन C करेक्ट है, तो आपने इस सर्कल को, C का जो बबल है उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। ना ही इसकी जो फिलिंग है वो सर्कल से बाहर जाए और ना ही इसकी बहुत माइन्यूट सी फिलिंग हो कि आपकी जो बाउंड्री वो अच्छे तरीके से वैसी खाली सी नजर आ रही है। आपका जो बबल है वो अच्छे तरीके से फिल होना चाहिए। और यहाँ पे आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी बबल है वो एक से ज्यादा फिल ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेपर में जो MCQ आता है उसके 2 ऑप्शन सही होते हैं। फॉर एग्जांपल इस MCQ में B और C दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब भी हरगिज नहीं है कि आप यहाँ पे इस MCQ के अंदर दोनों सर्कल फिल करेंगे। मेक श्योर कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है आप बस एक ही सर्कल को फिल करें। सर्कल फिल करने यहाँ पे आपने सर्कल फिल करने के बाद आपने ये अगेन यहाँ पे पेपर कोड, आपने जो पेपर आपको दिया गया होगा ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके ऊपर 4 डिजिट्स के कोड लिखा गया होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो अपने सर्कल्स हैं वो फिल करने हैं। बस आपने इतनी फिलिंग करनी है। जो नीचे वाला सारा पोर्शन है ये एग्जामिनर का होता है, तो इस चीज को आपने कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। That's all about today's video. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Inshallah I'll reply you. Thank you so much for watching this video.